गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट जो वीडियो देखी थी उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हमने एक्सप्लेन किया था विद एग्जांपल। एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन किया था। आज इसमें मैंने आपको बता दिया था कि एक टॉपिक हमारा और रह गया है, वो है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो आज हम स्टडी करेंगे कि रिकॉइल है क्या, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन है क्या, रिकॉइल वेलोसिटी। तो आपने मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कई बार आपने सुना होगा कि आपस में बड़े बातें करते रहते हैं, या आर्मी में आपने सुना होगा कि आर्मी के जब लोग बात करते हैं तो जब हम गन को ऑपरेट करते हैं तो गन क्या करती है, बैक साइड में मूव करती है। जब हम फायर करते हैं गन से तो गन क्या करती है, बैक साइड में मूव करती है। तो जो गन बैक साइड में मूव कर रही है उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसकी रिकॉइल वेलोसिटी। यानी कि गन को ऑपरेट करना इट इज़ नॉट अ सिंपल टास्क। आपने देखा होगा ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग में क्या बताया जाता है कि उसको ऑपरेट कैसे करना है। अब ये तो है नहीं कोई नॉर्मली नहीं कोई भी पर्सन उसको यूज कर लेगा, अदरवाइज को क्या होगा, हर्ट हो जाएगा, चोट लग सकती है। तो इस जो बैक साइड में मूव कर रही है जिस वेलोसिटी से, उसकी इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी। क्या कहते हैं उसकी, रिकॉइल वेलोसिटी। और ये वर्क किस पर करती है, गन वो वर्क करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किस पर वर्क करती है वो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर वो वर्क करती है। अब समझेंगे इसको एक एग्जांपल के थ्रू है क्या एक्चुअल में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए एक गन है, उसका मास कितना दिया हुआ है, m है। एक बुलेट है, उसका जो मास है वो कितना है, स्मॉल m है। जो वेलोसिटी है जब फायर की गई बुलेट की वो कितनी है, स्मॉल v है। और जो वेलोसिटी गन की है जिसको हम बोल रहे हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन की v है, यानी वेलोसिटी ऑफ गन जिससे वो मूव कर रही है। इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम विच इट इज मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये क्या है, कैपिटल V है। क्लियर है। हमने क्या किया है, एक गन ली है, उस गन का मास हमने कैपिटल M लिया है। एक बुलेट ली है, उसका मास हमने स्मॉल m लिया है। बुलेट जब हमने फायर की उस समय उसकी वेलोसिटी v है, स्मॉल v। और जो गन है जिस वेलोसिटी, जिसे हम रिकॉइल वेलोसिटी कह रहे हैं, उससे वो मूव कर रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसको हमने क्या लेट किया है, कैपिटल V। अब स्टार्टिंग में क्या है, बुलेट भी रेस्ट में है और गन भी रेस्ट में है। इनिशियली क्या है, इनिशियली बोथ बुलेट एंड गन एट रेस्ट। दोनों ही क्या है, रेस्ट में। जब तक हमने ऑपरेट नहीं किया है दोनों ही रेस्ट में है। क्लियर है सभी को, दोनों ही रेस्ट में हैं। तो रेस्ट में होंगे तो उनका जो मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट, गन और बुलेट, वो क्या होगा, जीरो। जब दोनों ही की वेलोसिटी जीरो है तो इनिशियल मोमेंटम दोनों का क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है। अब क्या हुआ, हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया,
ट्रिगर को दबाया एंड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बुलेट मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी v हो गई। तो मोमेंटम क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट, ये हुआ mv, और फाइनल मोमेंटम ऑफ गन, ये क्या आया, mv, कैपिटल M इंटू कैपिटल V। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम 0 है और फाइनल मोमेंटम कितना हुआ, एम वी प्लस स्मॉल एम वी प्लस कैपिटल एम वी, यानी कि हम लिख सकते हैं एम वी प्लस ये हो गया हमारा 0, या ये हो गया आपका एम वी इजकल टू माइनस के एम इंटू वी, वी की वैल्यू आई माइनस के एम वी अपॉन एम। अब ये माइनस में आ रही है तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बुलेट मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही है, वेलोसिटी है किसकी, गन की, इसलिए इसको क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही थी इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, रिकॉइल वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस के एम वी अपॉन एम। लेकिन आपको ध्यान रखना है जब आप लिखेंगे रिकॉइल वेलोसिटी तो उस समय केवल इसका मैग्नीट्यूड आपको लिखना है, नेगेटिव साइन नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव साइन इसके साथ ही एम्बेडेड हो गया। वेलोसिटी ऑफ गन लिखेंगे तब आप माइनस में वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन जब आप रिकॉइल वेलोसिटी आपने लिख दिया, रिकॉइल वेलोसिटी या आपसे फाइंड आउट कराया रिकॉइल वेलोसिटी, तो पॉजिटिव होगी। हम क्या कर देते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं, फिर आंसर देखते हैं आंसर शीट में ये तो पॉजिटिव आ रहा है। हो सकता है आप सोचते हैं रॉन्ग होगा, रॉन्ग नहीं है, क्योंकि रिकॉइल वेलोसिटी अपने आप में ही क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। क्लियर है? तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देंगे। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है, फिनिश है। इसके बाद इसके NCERT के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। NCERT के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको सोल्व कराऊंगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।